देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम निकेश है और मैं रेलवे विभाग में कार्यरत हूँ। मगर ये घटना उस वक्त की है जब मैं इसी जॉब की तलाश में तैयारियां करता था, क्योंकि उस वक्त मैं अपनी जॉब को अंजाम देने के लिए गांव से काफ़ी दूर पड़ने वाले शहर कठियाड़ा गया हुआ था, जहाँ पर मैं अक्सर पढ़ाई करता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही मेरा मन होने लगा कि मैं थोड़े दिनों के खातिर अपने गांव घुमाऊं। फिर क्या था, मैंने इस बारे में अपनी मम्मी से बात की तो उन्होंने मुझे 4 दिन बाद आने को कहा, क्योंकि मेरी मम्मी धार्मिक टाइप की इंसान है, तो वो भूत प्रेत भगवान आदि को बहुत ज़्यादा ही मानती है। उन्होंने बताया कि रविवार से पहले तुम्हारे दिन सफ़र करने के लिए बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। मगर मेरा उतावलापन अब घर जाने को बेताब था, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने अपने घर वालों से मुलाकात नहीं की थी। एक दिन तो मैंने अपने आप को रोका, लेकिन बाद में मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपने घर वालों को सरप्राइज देने की सोची, मगर मुझे क्या मालूम था कि मम्मी की बात टालना मुझ पर इतना भारी पड़ेगा। और सामान पैक करने के बाद मैंने अपने रूम को ताला लगाया और रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। फिर दोपहर के करीब 3:30 बजे मैं प्लेटफार्म पर पहुंच गया, जहां यात्रियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी और मेरा सफ़र भी काफ़ी लंबा था। अब इंतज़ार ट्रेन के आने का था। ट्रेन का वेट करते हुए मैं इधर उधर टहलने लगा कि मेरी नज़र एक बूढ़ी दादी पर टिकी जो भीख मांग रही थी। मैंने उनके कटोरे में 10 रुपए डाल दिए। वो बूढ़ी अम्मा एकटक मुझे घूरते हुए बोली, बेटा, आज का दिन तुम पर काफ़ी भारी पड़ सकता है। थोड़ी देर के बाद ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंच गई और मैं भी काफ़ी लोगों के पीछे पीछे ट्रेन में दाखिल हुआ। मेरा सफ़र करीब 6 घंटे का था, जो काफ़ी कड़ा सफ़र भी था। निर्धारित समय के अनुसार मुझे रात के करीब 10 बजे गांव पहुंच जाना था, लेकिन धुंध की वजह से ट्रेन आज थोड़ी धीमी रफ्तार में थी, जिस वजह से समय ज़्यादा लग रहा था। और फिर ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। वो स्टेशन सच में थोड़ा हिला देने वाला सा महसूस हुआ, क्योंकि इस स्टेशन पर किसी भी इंसान का कोई नामो निशान तक नहीं था। उस छोटे से रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी सी लाल रोशनी नज़र आ रही थी। उस साइड की रोशनी उस स्टेशन के चारों तरफ फैली हुई थी और वहीं पर मेरी नज़र एक चाय वाले पर पड़ी। सुनसान पड़े स्टेशन पर चाय वाले को देखने के बाद अब मेरा भी मन होने लगा कि इस तेज सर्दी के अंदर मुझे भी थोड़ी थोड़ी गर्म चाय गटक लेनी चाहिए। और फिर क्या था, मैं तुरंत ही अपनी बोगी से नीचे उतरा और उस चाय वाले की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन इसी बीच उस स्टेशन का स्टेशन मास्टर भागता हुआ मेरी तरफ आया और उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बोगी की तरफ ढकेल दिया। उस स्टेशन मास्टर की यह हरकत मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैं उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मगर उल्टा उसने मुझे जवाब देते हुए कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता सामने की तरफ कितना गहरा कुआं है? और फिर जब मैंने सामने की तरफ देखा तो सच में उस जगह पर एक कुआं बना हुआ था। मैं सामने की तरफ देखते देखते उस कुएं की सीढ़ों पर चढ़ गया। फिर मैंने अपनी निगाहें उस चाय वाले की ओर गड़ाई तो अब की बार उस जगह पर किसी भी दुकान या इंसान का नामो निशान नहीं था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अभी अभी उस चाय वाले को देखा था कि तभी मुझे खबर मिली कि यहाँ पर चलने वाले चुनावों की वजह से ट्रेन को चलने में वक्त लगेगा। फिर मैंने ज़्यादा सोच विचार नहीं किया और ट्रेन में वापस चढ़ गया। लेकिन अंदर ही अंदर मेरा जी घुटने लगा, जिस वजह से मैं एक बार फिर बाहर निकला और टहलने लगा। मेरे मन में अभी भी उसी चाय वाले के विचार आ रहे थे कि आखिर वो कहाँ गायब हो गया। तभी मुझे फूलों की महक आने लगी जो काफ़ी मनमोहक थे। यह सुगंध ट्रेन के दूसरे छोर से आ रही थी। यह किसी पुष्प की सुगंध लग रही थी। मैं इसी के बारे में सोचता हुआ आगे बढ़ने लगा और अब मैं अपनी बोगी से काफ़ी दूर आ चुका था। मगर ट्रेन को चलने में अभी वक्त लगने वाला था, जिस वजह से मैं उस ठंड के माहौल में कंबल ओढ़े हुए स्टेशन की रोशनी में घूम ही रहा था कि मुझे पीछे की ओर से बहुत ही तेज आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ काफ़ी तेज थी, तो मैं जल्दी से पीछे मुड़ा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मगर जब मेरी नज़रें सामने की ओर से निकलने वाले धुएं पर पड़ी तो मैं बहुत चक्का रह गया, क्योंकि ये तो वही चाय वाला था जो कभी मुझे दिखाई देता तो कभी वहाँ से अचानक ही गायब हो जाता।
ये कोई आम बात तो नहीं थी, लिहाजा मैं बिना सोचे समझे उस चाय वाले की तरफ चल पड़ा। इस बार मैं सामने की ओर देखने के बजाय अपने पैरों की ओर देख रहा था, क्योंकि पिछली बार मैं भूल चूक में उस कुएं के अंदर गिरने से बचा था। पता नहीं क्यों, मगर वो चाय वाला दूर से देखने में अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे तो चाय का स्वाद चखना था, जिस कारण मैं लगातार उसी की ओर बढ़ता रहा। फिर मैं उस चाय वाले के एकदम करीब पहुंच गया तो मैंने देखा कि वहां पर मेरे अलावा कोई और मौजूद ही नहीं था। वो चाय की टपरी वाला आदमी मुस्कुराते हुए भारी आवाज में बोल पड़ा, कितनी चाय चाहिए बाबू साहब? उसकी आवाज पहली बार में ही मेरे कानों में गूंज उठी। उस आवाज के भारीपन ने पहली बार में ही मुझे झंझोर सा दिया। मैंने उसे सिर्फ एक चाय लगाने को कहा और कुछ देर के बाद वो तरोताजा चाय बनकर तैयार हो गई। मैंने चाय से भरा वो कप उठाया और चुस्कियां लेते हुए ट्रेन की तरफ चल पड़ा। उस वक्त मेरा ध्यान किन्हीं दूसरी चीजों में अटका हुआ था और इसी वजह से मैं उस चाय वाले को पैसे देना ही भूल गया था और ट्रेन में आकर बैठ गया। तब जाकर मुझे याद आया कि मैंने उस चाय वाले के पैसे नहीं दिए और इसी कारण मैं वापस ट्रेन से नीचे उतरने लगा तो ट्रेन में सवार टीटी ने मुझे रोकते हुए कहा, अभी ट्रेन चलने वाली है और आप इस समय ट्रेन से बिल्कुल भी नीचे नहीं उतर सकते। फिर मैंने उस टीटी को सारी बात बताई तो मेरी बातें सुनकर उस ट्रेन का टीटी मुझे एकटक देखते हुए बोला, भाई साहब आपका दिमाग तो ठीक है ना, क्योंकि इस छोटे से रेलवे स्टेशन पर किसी भी चाय की टपरी का कोई भी नामो निशान नहीं है। मैं उसकी बातें सुनकर एक पल के लिए दंग सा रह गया। फिर मैंने ट्रेन की खिड़की से झांकते हुए उस चाय की टपरी वाले की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सच में वहां पर कोई भी चाय की टपरी मौजूद नहीं थी। सुनसान से पड़े उस रेलवे स्टेशन पर चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और फिर मैंने अपनी निगाहें उस कप पर डाली जिसके अंदर मैं इतनी देर से चाय की चुस्कियां ले रहा था, तो वो भी मुझे अपनी सीट के पास कहीं भी नजर ही नहीं आया। सच में यह पल काफ़ी हैरान कर देने वाला था, मगर मुझे अब भी विश्वास नहीं हुआ और मैं चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मैं अच्छी तरह से समझ चुका था कि आज का दिन सच में मेरे लिए काफ़ी खराब दिन साबित होने वाला है और अब रात के लगभग 8 बज चुके थे। इस स्टेशन पर ट्रेन ने काफ़ी वक्त लगा दिया था, जिस वजह से मुझे घर जाने में काफ़ी देरी हो गई थी। फिर मैं अपनी बेंच पर बैठकर लंबी लंबी उबासियां लेने लगा। इसका मतलब नींद का कहर मेरे ऊपर काफ़ी ज़ोरों से टूटने लगा। फिर मैं अपनी आंखें बंद करके अपनी सीट पर आराम करने लगा। इसी बीच कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। एक जोर के खटखटाने की आवाज़ के साथ अब मैं नींद से उठा। दरअसल उस वक्त मैंने अपनी अधखुली आंखों से देखा कि सामने की तरफ मुझे कुछ धुआं सा नजर आ रहा था और जब मेरी निगाहें सामने की तरफ खड़े एक लंबे चौड़े आदमी पर पड़े तो मेरी नींद मानो हवा के साथ एकदम से उड़ गई। दरअसल ये तो वही चाय वाला था, लेकिन इस बार वो अकेला मेरे सामने नहीं था। उसके साथ साथ एक औरत, एक मासूम सा बच्चा भी था और वो सब भी मुझे ही घूर रहे थे। मुझे उनका ये व्यवहार काफ़ी हद तक अजीब लग रहा था, जिस कारण मैं अपनी सीट से उठा और वहाँ से निकलने की मैं कोशिश करने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपने बदन की पूरी ताकत लगाकर भी उस बोगी की सीट से खड़ा नहीं हो पाया। मानो मैं उस सीट से चिपक चुका हूँ और साथ ही वह तीनों लगातार अब मेरी तरफ बढ़ने लगे और देखते ही देखते चाय वाले का चेहरा एकदम से बदलने लगा और उसका पूरा चेहरा बदलने के बाद तो मेरा पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा, क्योंकि मैंने पाया कि अब उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। उसके साथ साथ उस औरत और उस बच्चे का रूप भी डरावना बन चुका था। दोस्तों, कभी कभी किसी की बातों को अनसुना करना हम पर काफ़ी भारी पड़ सकता है और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। फिर मैंने अपने सर को घुटनों में दिया और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा ताकि कोई मेरी हेल्प कर सके, लेकिन मेरे अलावा अब उस बोगी में कोई भी नहीं था। फिर मैं थोड़ा शांत हुआ और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए बाहर का नज़ारा देखने लगा तो अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी दूसरी बोगी का दरवाज़ा खुला और उस ट्रेन का टीटी मेरी बोगी में दाखिल हुआ। मैं अब काफ़ी बुरी तरह से डरा हुआ था और फिर मैंने अपने साथ हुई इस खौफनाक घटना के बारे में उस टीटी को बताया। तब जाकर मुझे उस छोटे से स्टेशन की खौफनाक सच्चाई मालूम हुई, क्योंकि उस टीटी ने बताया कि करीब 5 महीने पहले इस रेलवे स्टेशन पर एक चाय वाला काम करता था। उसका घर भी वहीं एकदम करीब बना हुआ था। सब कुछ सही चल रहा था,
मगर एक दिन जब वो चाय वाला देर रात तक अपनी टपरी में काम कर रहा था तो वहीं देर रात गुजरने वाली एक ट्रेन से कुछ बदमाश आदम के वो 6 लोग थे और चाय पीने के बाद जब उस टपरी वाले ने पैसों की मांग की तो उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। मगर जब चाय वाले ने इसके खिलाफ विरोध जताया तो बात मारपीट तक आ गई और जब वो बदमाश उस चाय वाले को मारने लगे तो उसकी पत्नी और बच्चों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उन दोनों को भी मौत के घाट उतार दिया और वहीं पास के कुएं में दफन कर दिया। और उसके बाद से ही उन तीनों की आत्मा वहां उतरने वाले हर व्यक्ति को उस कुएं में दफनाकर बदला लेने की अब कोशिश करती हैं। खैर दोस्तों, वो मनुष्य रात खत्म हुई तो मेरी सांस में सांस आई, मगर इसके बाद मैंने कभी भी ट्रेन में सफ़र करने की हिमाकत नहीं की। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।